कैसे एक बूढ़ी औरत ने बादशाह को अपने आगे झुका दिया। राजा सलामत शिकार खेल रहे थे। सिपाहियों के हाथ एक बूढ़ी औरत की गाय आ गई। उन्होंने उसे ज़िब्हा करके उसका गोश्त भूनकर खा लिया। बुढ़िया ने कहा कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं कोई और गाय खरीद लूं। उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब वह बड़ी परेशान हुई। उसने किसी आलिम को बताया कि मेरी तो रोजी का सहारा इसी गाय पर था। ये सिपाही उसको भी खा गए हैं और अब पैसे भी नहीं देते। अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि बादशाह नेक आदमी है, लिहाजा तुम सीधे बादशाह से बात करो। उसने कहा कि मुझे ये सिपाही आगे जाने नहीं देते। उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक तरीका बता देता हूँ कि बादशाह को परसों अपने घर जाना है। उसके घर के रास्ते में एक दरिया है और उसका एक ही पुल है। वह इस पर से जरूर गुजरेगा। तुम उस पुल पर पहुंच जाना और जब बादशाह की सवारी वहां से गुजरने लगे तो उसकी सवारी को ठहरा कर तुम अपनी बात बयान कर देना। चुनांचे तीसरे दिन बुढ़िया वहां पहुंच गई। बादशाह की सवारी पुल पर पहुंची। बुढ़िया तो पहले ही इंतजार में थी। उसने खड़े होकर बादशाह की सवारी रोक ली। बादशाह ने कहा, अम्मा आपने मेरी सवारी को क्यों रोका है? बुढ़िया कहने लगी, मोहम्मद शाह, मेरा और तेरा एक मामला है। इतना पूछती हूँ कि तू वह मामला इस पुल पर हल करना चाहता है या क़यामत के दिन पुलसिरात पर हल करना चाहता है? पुलसिरात का नाम सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वह नीचे उतरा और कहने लगा, अम्मा मैं अपनी पगड़ी आपके पाँव पर रखने को तैयार हूँ। आप बताए कि आपको क्या तकलीफ पहुंची है। मुझे माफी दे दो। मैं कयामत के दिन पुलसिरात पर किसी झगड़े का सामना करने के काबिल नहीं हूँ। चुनांचे उस बुढ़िया ने अपनी बात बता दी। बादशाह ने उसे 70 गायों के बराबर कीमत दे दी और माफी मांगकर बुढ़िया को राजी किया ताकि कयामत के दिन पुलसिरात पर उसका दामन न पकड़े।